आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अष्टावक्र गीता के 8वें प्रकरण के चौथे और आखिरी सूत्र की। कह रहे हैं अष्टावक्र, जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। अगर शब्दों को ध्यान से समझा जाए तो वही शब्दों को पुनः पुनः दोहराया जा रहा है। इससे पहले वाले सूत्र में क्या कह रहे थे अष्टावक्र कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लग जाता है तब बंध है, और जब यही चित्त सब दृष्टियों से अनासक्त हो जाता है तो मोक्ष है। अब इससे पहले वाले सूत्र में यानी सूत्र 3 में तो कह रहे हैं दृष्टि किसी विषय पर लग जाती है, और यहाँ पे कह रहे हैं जब तक मैं है तब बंद है। तो आप इस बात को समझिए, जो ये दृष्टि है ये बिना मन के क्या कहीं जा सकती है? ये आंखें किसी चीज को, किसी वस्तु को जब देखती हैं और उसकी तरफ मोहित होती हैं तो ये सारा मन के भीतर बैठी वृत्तियों का ही तो खेल है। और इन्हीं वृत्तियों को और इसी अहंकार को यहाँ फिर से अष्टावक्र सूत्र 4 में मैं का नाम दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बंधन का कारण अहंकार है। जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंधन है। इस आत्मा से भिन्न, इस आत्मा से अलग किसी की कोई सत्ता नहीं है। किंतु जैसे ही ये मैं भाव प्रकट होता है, इससे सभी प्रकार की जो भिन्नताएं हैं वो महसूस होने लगती हैं। वो भिन्नताएं अलग अलग दिखने लगती हैं। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो ये मैं भाव है यही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी की सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। यही इस सूत्र का आधार है। और फिर से आगे उदाहरण देकर के स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो ये चित्त रूपी वायु है, इससे आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यह भिन्नता का जो अनुभव है यही उसका अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं को कर्ता मानने लग गया कि मैं ही हूँ करने वाला, मैं ही हूँ भोगने वाला, मैं ही हूँ विचार और अपनी बुद्धि का प्रयोग करने वाला। और इन्हीं के कारण उस जीव में विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ गई। कुछ पाने की इच्छा से वह दौड़ धूप करने लग गया और स्वयं ही मन और बुद्धि बन गया, जिसके कारण दृष्टि का कर्म चल पड़ा। दृष्टि का कर्म चल पड़ा यानी जो ये मन है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में विचलन करने लग गया। ये सारा का सारा जो उपद्रव है ये अहंकार के कारण पैदा हुआ है, क्योंकि इस अहंकार ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। यदि यह मैं का जो भाव है ये नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे, न कोई इच्छा उठेगी, न किसी प्रकार की कोई वासना पैदा होगी। इसलिए जब ये ही पैदा नहीं होंगी तो न किसी चीज को ग्रहण करने की इच्छा जगेगी, न किसी चीज को त्यागने की इच्छा मन में जागेगी। सारी की सारी भिन्नताएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और शेष रूप में जो बचेगा वह फिर आत्मा होगी। और जब आत्मा शेष रह जाएगी तो फिर किसका त्याग करना है और किसका ग्रहण करना है? और जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाता है तो इसी को मोक्ष कहते हैं। जब तक इस जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है। अब यहाँ पे जो मन है, जो समुद्र में उठती गिरती लहरें हैं, इनको क्या कहा? दुरात्मा। क्या कह रहे हैं? जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता ही रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई मोक्ष है।
यहाँ अष्टावक्र जी ने मनुष्य के बिल्कुल मूल पर, उसके अहंकार पर चोट की है। उस जड़ को ही उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, जिससे ये अहंकार रूपी वृक्ष पनप जाता है। इस अहंकार रूपी बीज को ही जलाने की बात कह दी है, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग बड़े चालाक हैं। अहंकार तो छोड़ते नहीं, जो बुराइयों का मूल है। इस वासना और आसक्ति को छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घर-बार आदि छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशालाएं आदि बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर 5 पैसे भेंट कर रहा है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ा रहा है। धर्म के नाम पर न जाने मनुष्य क्या क्या कर रहा है। किंतु अष्टावक्र यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है, ऐसा मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार का भाव अगर तुम रख रहे हो, और इन सभी भावों के पीछे अगर कुछ पाने की इच्छा है, तो वह मोक्ष का मार्ग नहीं रह गया, बल्कि वो भी तुम्हारे अहंकार के हत्थे चढ़ गया। इस दुनिया में, इस संसार में सभी के सभी भोग से लिप्त हैं। मैं भाव छूटता ही नहीं, वासना आसक्ति आदि छूटती ही नहीं। इसलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चारवाकी हैं। अब चारवाक दर्शन क्या है, छोटे से तथ्य से समझे। मौज करो, उधार लेकर करो, चाहे कर्ज लेकर करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन प्यासे रहो पर घी पियो। ये चारवाक का दर्शन है। मौज में रहना है, चाहे कैसे भी रहो। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी भोगवादी हैं, ये पूरे के पूरे चारवाकी हैं, यानी चारवाक दर्शन से प्रभावित हैं। सबका आदर्श यही बन गया है आज। उस समय पे चारवाक ने कहा था कि ऋण लो, यानी कर्ज लो और मौज में जियो। लेकिन आज ये जो कर्ज है, ऋण है, ये आदर्श नहीं रहा, तो इसके समकक्ष दूसरी चीजें मनुष्य ने शुरू कर दी हैं। वो कौन सी हैं? जैसे चोरी करना, डकैती करना, हत्या करना, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि बहुत सारे आदर्श मनुष्य ने अपना लिए हैं, जिससे वो दूसरों का धन हड़प कर गुलछर्रे उड़ाना ही अपने जीवन का आदर्श समझने लग गया है। चारवाक सच्चा तो था कि उसने संसार की जो वास्तविकता है उसको प्रकट किया था कि संसार ऐसा है, किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूम रहे हैं और अपने आप को धार्मिक समझ रहे हैं। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर ही किसी जाति या वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरुवाणी, धम्मपद, इन सभी के आधार पर कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, तो यह भी मूर्खतापूर्ण और पाखंड युक्त है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई धार्मिक नहीं है। अपने अपने धर्म की जो कील अपनी छाती में ठोके फिर रहा है, वो धर्म नहीं है, बल्कि वो तो अहंकार के हत्थे चढ़ गया है। वो सिवाय अहंकार के कुछ भी नहीं है। जैसे आजकल अपने अपने धर्म को लेकर के जो मैं चल रही है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो सभी को एक छांव देता है, एक जैसे फल देता है। वो किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता। जो असली धार्मिक है, उसकी दृष्टि में कोई अन्य धर्म रहते ही नहीं, जिसे ये पाखंडी अपने जीवन में अपनाए बैठे हैं। जो चोर है वो अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है। अहिंसा परमो धर्म है कि तख्ती लेकर चल रहा है। भोगी निष्काम कर्मयोगी की बात करता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वह पाप ही होगा। इससे अच्छा तो चारवाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना ज्यादा सत्य के नजदीक है, वह धर्म के ज्यादा निकट है। इसलिए चारवाक को ऋषि कहा गया है। असत्य को भी जो स्वीकार कर लेता है वह भी साक्षी में ठहर जाता है।
पर अगर सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक का द्वार ही है। काम, क्रोध आदि भीतर से उठने वाली तरंगे हैं। इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगी। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है। अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। और ये सब तब होगा जब अहंकार गिरेगा और जब ये मैं भाव गिरेगा, अन्यथा नहीं होगा, नहीं हो सकता। और यही अष्टावक्र जी का उपदेश है। तो आज हमने अपना जो 8वां प्रकरण है इसे पूर्ण किया है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।